तो आज हम बद्री विशाल के दर्शन करने वाले थे। तो दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह जल्दी उठ के, और फिलहाल हम आए हुए हैं तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। मौसम की बात करूँ तो बड़ा कैड़ा मौसम हो रहा था। चप्पल उतार के चल देते हम कुंड की ओर, और मेरी हो रही थी ठंड से बहुत ज्यादा हालत खराब। फिर क्या कुंड की तरफ पहुंचते कपड़े उतार के अपनी मार देते पहली डुबकी। पानी के टेम्परेचर की बात करूँ तो इतना गर्म पानी था कि मेरी बॉडी झेल नहीं पाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर तो माना भी जाता भाई, इतना गर्म टेम्परेचर था बॉडी झेल भी नहीं पाई। एक से ज्यादा डुबकी मेरे से मारी भी नहीं गई। आने के बाद में जब कपड़े पहन के निकला तो भाई यहाँ का मौसम तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितनी गर्मी हो रही है। उसके बाद हम हो जाते तैयार, और फिलहाल में जिस छत पे हो रहे थे डायरेक्ट बाबा के दर्शन। सामने से दर्शन करने की अलग बात होती है, यहाँ से दर्शन करने की अलग बात होती है। फिर यहाँ से निकल जाते सीधा दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात को गए तो हम लेट। तो हमारा मेन मोटिव है सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करने का। तो आते यहाँ पे खरीद लेते सबसे पहले प्रसाद खरीदते ले लेते हैं मंदिर के अंदर एंट्री। और भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम जिस टाइम पे यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे लगा हुआ था रेड अलर्ट। छोटी मोटी भीड़ का सामना करते हुए पहुंच जाते सीधा बाबा के द्वार पे। अंदर वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है, तो मिलेंगे आपसे दर्शन करके। इधर जाते में था प्रसाद का एक थैला, और अंदर से मिल जाते हैं पंडित जी की तरफ से 2 थैले। और कान्हा जी के औरे की बात करूँ तो हमेशा प्लस 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 रहेगा, जो कि कभी माइनस हो ही नहीं सकता। फिलहाल दर्शन की बात करूँ तो भाई दर्शन हमारे इतने अच्छे हो जाते हैं कि मैं आपको था ही नहीं कर सकता। और नीचे हम इसलिए उतर के जा रहे थे क्योंकि पापा को यहाँ पे पंडित जी के द्वारा एक पूजा करवानी थी। पूजा समाप्त करके हम आ जाते सीधा मंदिर के आगे। थोड़ा समय अब हम वहाँ बिताने वाले थे। ये जो आप देख रहे हो ये नर है। हाँ, और ये जो है ये नारायण नारायण है। और ये जो देख रहे हो ये उर्वशी है। फिलहाल यहाँ पे चल रही थी छोटी मोटी शॉपिंग। किसी को कुछ देने के लिए मम्मा ऐसे खरीद रही थी, और मैं आ जाता हूँ पापा के आगे हाथ जोड़ने के लिए। और आपके खुशी की बात बतानी थी कि आज का दिन और आज की रात भी हम यहीं पर रुकने वाले थे। मौसम की बात करूँ तो हो रही थी बहुत ठंड, और फिलहाल मेरी हवाबाजी के कारण मैं हूँ एक शर्ट के अंदर, और मुझे लग रही थी बहुत तेज ठंड। वैसे हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे गरम गरम समोसे लपेटने के लिए। और मैं अपनी हालत की बात करूँ तो मेरी हालत फिलहाल ऐसी हो रही थी कि ठंड के कारण मेरे हाथ पैर जमे पड़े थे, बिल्कुल भी मूवमेंट हो नहीं पा रही थी। गरम गरम समोसे लपेट के बाहर आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाती है बारिश बहुत तगड़ी हो। मेरे हाथ ऐसे हो चुके थे कि भाई बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। तो फिलहाल यहाँ से चलने के बाद आ जाते सीधा अपनी गाड़ी के पास, और यहाँ से हम आगे जाने वाले थे माना गांव के लिए। तो अगले ब्लॉग के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब तक के लिए ठस्सा खाओ।